स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कल आपका जो है 29 फरवरी और कल आपका जो आखिरी बोर्ड एग्जाम है, जिसका दोस्तों आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स लें तो आपका जो है हिंदी इलेक्टिव का आखिरी बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव का वायरल प्रश्न पत्र को सोल्व करेंगे। कल जो आपके 29 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णांक इसका जो 40 नंबर का है, आपको पता है कि समय आपको 1 घंटा ही हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एक एक प्रश्न को देखिएगा और कल आप एग्जाम में आखिरी दिन में तहलका मचा के आइएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, जिस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है, सेम इसी प्रकार का आपको एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक गद्यांश रहेगा, जिसमें दोस्तों पढ़ करके एक से लेकर 5 तक का प्रश्न का जवाब देना, ठीक है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश कहता है स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के ही ऊपर है, ठीक है। क्योंकि आज जो विद्यार्थी हुए ही कल स्वतंत्र भारत है नागरिक होंगे, ठीक है। भारत की उन्नति और उसका उत्थान नहीं उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को आंखें के सामने, ठीक है, अपनी आंखें के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हैं, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप स्वरूप है। विद्यार्थी का लक्ष्य जो है विधोपर्जन से ही भांति जो है विधोपर्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह सुचारू रूप से कर सकता है। राजनीति इस लक्ष्य की ओर पूर्ति नहीं कर सकती, ठीक है। यह सरल एवं शुद्ध हृदय विद्यार्थी के वश का रोग नहीं है। राजनीति के छात्रों के अध्ययन में भी बाधा नहीं डालती, ठीक है। उन्हें वर्ण एवं गुमराह भी कर देती है। अतः छात्रों को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने अपने जो है आपको योग बनाने के लिए बाद में, ठीक है, वे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखें। कुछ दोस्तों इस प्रकार का गद्यांश चलिए पूछेगा, प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न कहता है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो इसका उचित शीर्षक आप क्या दे सकते हैं? तो विद्यार्थी का लक्ष्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए ए नंबर। 2 नंबर, भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है? तो भारत की उन्नति विद्यार्थियों पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर कहता है राष्ट्र के प्रति, ठीक है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? तो वो दोस्तों आपका जो है विधोपार्जन करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके। चलिए 4 नंबर कहता है कि विद्यार्थी की किस दृष्टिकोण से, ठीक है, अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थी के कौन से दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 5 नंबर कहता है छात्रों को कब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहिए? तो छात्रों को जो है अपने अपने आप को योग बनाने के बाद, कि वो जो है अपना आपको योग इस काबिल बना ले, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा पद्यांश दिया गया, पद्यांश को पढ़ते हैं। 6 से 10 तक का प्रश्न का जवाब देखते हैं, ठीक है। पद्यांश कहता है रात हो कहने, ठीक है, रात यो कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपने बनाकर आप ही जो है फंसता, ठीक है। यानी कि और फिर बेचैन हो जागता न सोता है, जानता हूँ कि तू कितना पुराना है, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते और लाखों बार तुझे पागलों को भी, ठीक है, चांदनी पर बैठ स्वप्नों को ही सजाया है, यानी कि सही करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए इसका पद्यांश दिया था। तो 6 नंबर का प्रश्न कहा है कि चांद ने आदमी को अनोखा जीव बनाया है, क्यों, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि वह उलझनों अपने बनाता, ठीक है, क्योंकि वह उलझने अपने खुद बनाता। चलिए 7, गगन चांद कवि से क्या कहता? तो गगन चांद कवि से कहता है, क्या कहता है कि रात हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दे। तो इसका उचित शीर्षक आप क्या दे सकते हैं? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कवि और चांद, ठीक है। 9 नंबर का था दोस्तों गगन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो नभ होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 10 नंबर, चांदनी रात में कवि क्या करता? तो चांदनी रात में कवि क्या करता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर स्वप्न देखता, सपना देखता, ठीक है। चलिए अभी ग्रामर से स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, ठीक है। विज्ञापन वरदान तथा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? विज्ञापन के लिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कौन से जो है शैली का प्रयोग करेंगे, ठीक है, निबंध लिखने के लिए? तो 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, विचारात्मक शैली का, ठीक है। चलिए 12 नंबर, निबंध लेखन के माध्यम से, ठीक है, निबंध लेखन के किस गुण को परखा जा सकता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर होगा ज्ञान और अनुभव का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कहता है, 13 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कार्यलिपि, ठीक है,
कार्यालयीय पत्र की एक विशेषता हो सकती है, तो कार्यालयीय पत्र का एक विशेषता क्या हो सकता है, तो संक्षिप्तता हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो भी रिपोर्ट में जो जानकारी देता है वो कथावाचक होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ फैक्ट्स निकलना चाहिए। ठीक है, यानी कि सॉरी कथावाचक बोले तथ्यात्मक। ठीक है, तथ्यात्मक मतलब उसका कुछ फैक्ट्स निकलना चाहिए, बात सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए 15, किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी कार्य सूची ही कहलाएगी। ठीक है, क्रमबद्ध वाला जो है कार्य सूची। चलिए 16, प्रत्येक संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से ठीक है संवाद कायम करना क्या कहलाता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, जनसंचार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करने पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाता है, क्या बनाता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, संपादन बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19, 18, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों को पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाना क्या कहलाता है, सूचनाओं को संकलन करके संपादक को जो भी पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, चलिए मीडिया वाला जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 19 में जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम कौन है, तो इंटरनेट, जो कि जनसंचार का अभी का ही माध्यम है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 20 नंबर, समाचार पत्र ठीक है किस शैली में लिखी जाती है, तो समाचार जो कौन सी शैली में लिखी जाती है, तो उल्टा पिरामिड शैली में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 21 से 23 में जो कि आपका किताब से प्रश्न को लिया गया काव्यांश को छोटा सा, ठीक है, उसको पढ़ना, कुछ प्रश्नों का जवाब देना। मुरली तव गोपाल ठीक है सिंह भवती सुनी रे सखी यद्यपि, ठीक है, नंद लाही नाना भवी, ठीक है, नाना क्या बोलता, नाना भाती नचावती रखती एक पाई चढ़ो करे अति अधिकार जनवाती कोमल तन आज्ञा करवावती कट्टी ढेडो है आवती। इस प्रकार से कुछ दिया। चलिए 21 नंबर बोलता है प्रस्तुत पंक्तियाँ के कवि कौन है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सूरदास। ठीक है, गोपिया हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर दोस्तों कहता है गोपिया के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है, तो गोपिया के अनुसार सबसे ज़्यादा कृष्ण को जो है मुरली वाला प्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 22 का आगे बढ़ते हैं। 23, तो नंदलाल ही नाना भांति, ठीक है, नचावती में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, अरे इन दोहन न रहा ना ये, अरे इन दोहन रहा न पाई से दोहन से कबीर क्या कहना चाहता है, ये दोहों से क्या कहना चाहता है। ठीक है, कबीर जो तो कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, चलिए 25, जहरी, ठीक है, जहरी जहरी छीनी बुनी बूंद है परती मानो है जहरी, ठीक है, जहरी सहरी जहरी जहरी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, पाठ्य पुस्तक में पद्माकार ने अपने कविता में किसका वर्णन किया है, तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऋतुओं का वर्णन किया है। 27 नंबर, संध्या के बाद कविता में वृद्धि विधवाओं की, ठीक है, विधवताओं की जो है, ठीक है, तुलना किससे की गई है, तो संध्या के बाद जो कविता में विधवाओं की जो तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बगुला से किया गया है। 28 नंबर कहता है कि घर में वापसी कविता, ठीक है, पत्नी की आंख कवि के अनुसार क्या है, तो यहाँ पर घर में वापसी कविता के अनुसार हाथ है। ठीक है, चलिए 29 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 28 का डी। 29, माधवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंध है। ठीक है, काल किस वाद से संबंध है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छायावाद से। ठीक है, चलिए 30 नंबर कहता है कबीर दास की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित है, तो कबीर दास का जो रचनाएं कौन सा पुस्तक में सम्मिलित है, तो बीजक में। ठीक है, अब दोस्तों कुछ यहाँ से एक आपका गद्यांश, तो गद्यांश तो आपका बुक पढ़े होंगे और हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, सीधा प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये जो गद्यांश कहाँ से लिया गया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र से ये लिया गया। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, आप पढ़े होंगे जरूर। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 32 नंबर, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काम करते हुए आगे की उन्नति के विषय में सोचते हुए। ठीक है, 33, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो कौन से पाठ से लिया गया है, तो याद होना चाहिए कि भारतवर्ष की जो उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, जिसका लेखक है भारत हेतु चंद भारत तेंदु, ठीक है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए
34 नंबर दोस्तों कहता है कि ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हामिद नाम है। 35 दोपहर का भोजन किसकी रचना है। तो दोपहर का भोजन आपका अमरकांत का रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कुछ और प्रश्न सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितना सब दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, 36 ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना का उजागर किया है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का। ठीक है, 37 में ज्योतित्व फुले की पत्नी का क्या नाम था। तो ज्योतित्व फुले की जो पत्नी है, ठीक है, तो यहाँ पर 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सावित्री बाई नाम था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 38 नंबर का था, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनशील की रेखा किया जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिव्यांग का। ठीक है, 39 नंबर, हरिशंकर परसाई हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध डैश लेखक है। कैसा लेखक है। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर बी, हास्य व्यंग लेखक है। ठीक है, 40 नंबर, प्रेमचंद्र की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर डी, मानसरोवर में। ठीक है, मानसरोवर में। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों 40 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे चुका हूँ। इसको आराम से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।